हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग सारी ज़िंदगी गरीब क्यों रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य है जो अमीर लोग जानते हैं लेकिन गरीब लोग नहीं जानते? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमीर बनने का रहस्य, जिसके जानने के बाद आपकी सोच, आपका नज़रिया और शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख सकती है। कहानी के जरिए हम वह बात बताएंगे जो अमीर लोग करते हैं और गरीब लोग अक्सर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यह वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक आईना है जो गरीब और अमीर की सबसे बड़ी पहचान उसकी सोच से होती है। गरीब सोचता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, बट लेकिन जब अमीर सोचता है मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। यह एक कहानी राजू नाम के लड़के की है। राजू एक गरीब मोहल्ले में रहने वाला लड़का है। उसके घर की हालत खराब है। पिता रिक्शा चलाते और माँ घर की साफ सफाई करती, लेकिन राजू का दिमाग बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है। जहाँ मोहल्ले के बाकी बच्चे खाली समय मोबाइल गेम खेलते हैं या गलियों में बिना मकसद के घूमते हैं, वहीं राहुल कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। वह रोज हर चीजें को एक नए मौके की तरह देखता है। जब मोहल्ले में कबाड़ी आता है तो राजू उससे पूछता है कि वह पुराना सामान कैसे बेचता है और कैसे खरीदता है, कहाँ ले जाता है। जब दूध वाला आता है तो राजू उससे पूछता है कि वह दिन में कितना कमाता है और उसका खर्चा कितना होता है। लोग राजू की जिज्ञासाओं का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ लिख करके तू क्या करेगा, अमीर तो पैदा होते हैं। माना नहीं, लेकिन राजू हर उस बात को अनसुना कर देता है जो उसके सपने में के आड़ में आती है। एक दिन राजू अपने पापा के पास बाजार जाता है और वह देखता है कि एक दुकान में लाइन लगी हुई है। वह दुकान एक आदमी की है जो पुराने मोबाइल को ठीक करके देता है। राहुल उस दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है और गौर से देखता है कि वह आदमी क्या कर रहा है। दुकान के मालिक को उसकी उत्सुकता पसंद आती है और वह राजू से कहता है अगर सीखना है तो रोज आ जाया करो। यहीं से राहुल की यहीं से राजू की जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। वह रोज स्कूल के बाद उस दुकान पर आ जाता है और देखता है कि मोबाइल को कैसे खोला जाता है, कौन से पार्ट बदले जाते हैं और ग्राहक से कैसे बात की जाती है। वह धीरे धीरे सीखने लगता है कि ग्राहक की ज़रूरत समझना कितना जरूरी होता है। राजू को अब समझ आने लगा था कि अमीर सिर्फ पैसे से नहीं होती है, सोच से होती है। गरीब की सोच वो जिसके पास पैसे नहीं, गरीब वह है जो नया सीखना बंद कर देता है। अमीर वह है जो
प्रतिदिन कुछ नया सीखता है, कुछ नया करता है और अपनी दुनिया को बदलने के लिए हिम्मत रखता है। एक दिन राजू ने अपनी माँ से कहता है, माँ, एक दिन मैं खुद का दुकान बिजनेस करूँगा। मैं भी ऐसी दुकान खोलूँगा जो सबसे अलग होगी। उसकी मम्मी ने उसे दुलारते हुए कहा, बेटा, सपने बड़े देखते हैं लेकिन मेहनत उससे भी बड़ी करनी होगी। राजू मुस्कुराते हुए देखता है। उसे पता है रास्ता मुश्किल है लेकिन उसकी सोच उसे रुकने नहीं देती है। उसे अब पता है कि सोच बदलना है। दोस्तों, इस कहानी का पहला सबक यह है, अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बनाओ। सवाल पूछो, नए आइडिया खोजो और सबसे जरूरी, अभी भी अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मत मानो। राजू अब जान चुका था कि सोच तो शुरुआत से होती है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए जरूरी है सही ज्ञान। राजू के घर में किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। स्कूल में पढ़ाई के नाम पर बस रटने की एक प्रैक्टिस होती थी। लेकिन राहुल को कुछ नया और कुछ और चाहिए था। वो ज्ञान जो उसे जिंदगी में कुछ अलग करने की ताकत दे सके। एक दिन उसे मोहल्ले के मंदिर के पुजारी से कहा, पंडित जी, आपके पास वो पुरानी किताबें हैं, क्या मैं उन्हें पढ़ सकता हूँ? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर तू सच्चे मन से पढ़ेगा तो तुझे आशीर्वाद भी मिलेगा और रास्ता भी। राजू हर रोज स्कूल के बाद मंदिर जाता और बैठकर घंटों किताब पढ़ता। पुरानी मैगजीन, अखबार, धार्मिक ग्रंथ, जीवन की कहानियाँ। इसमें उनके शब्दों की ताकत समझ आ गई। अनुभव का मूल बताता है और एक नई खिड़की खुल गई। सीखने की खिड़की। अब राजू को अब एहसास हुआ कि स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन असली शिक्षा तो खुद से सीखने में है। उसने मोबाइल में यूट्यूब से वीडियो देखना शुरू किया, बिजनेस कैसे शुरू करें और गरीब और अमीर की सोच कैसे होती है, सेल्फ कैसे करें, मार्केटिंग क्या होती है, फाइनेंस की बेसिक जानकारी, जो हर विषय पर सिखाने लगता है, जिसमें उसने जरा भी रुचि होती थी। धीरे धीरे राहुल को इंटरनेट की दुनिया में एक नई दिशा दी। उसने गूगल सर्च करना सीखा, फ्री ऑनलाइन कोर्स ढूंढना सीखा और खुद के नोट्स बनाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन उसे एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि अगर उसके पास ज्ञान है तो दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।
यही वाक्य राजू के दिल में बैठ जाता है। अब वह हर दिन कुछ नया सीखने की ताकत और आदत डाल चुका था। सुबह स्कूल, दोपहर मंदिर में और पढ़ाई, शाम दुकान पर मोबाइल रिपेयर और रात को ऑनलाइन लर्निंग। उसकी दिनचर्या आम लड़कों से बिल्कुल अलग थी। एक बार स्कूल के टीचर ने पूछा, बिजनेस मॉडल क्या होता है? क्लास में कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन राजू ने केवल जवाब के लेकिन राजू ने ही केवल जवाब दे पाया, बल्कि एक छोटा सा उदाहरण भी दे डाला। टीचर हैरान रह गए। उन्होंने राजू से कहा, तू आगे चलकर बहुत कुछ करेगा। ज्ञान की असली ताकत राजू को अब समझ आ गई, जब उसकी अपनी पहली मोबाइल रिपेयर क्लास अपने दोस्तों को दी। वो खुद को वो खुद तो सीख रहा था, लेकिन दूसरों को भी सिखाने लगा था। अब बच्चे उसके पास आते, कहते हैं, भाई मुझे भी बताओ या कैसे सीखें। और राजू खुलकर बताता है, बिना किसी डर या जलन के। उसने समझ लिया था कि ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, और वहीं सोच उसकी बाकी सबसे अलग बना रही थी। वह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन में भी सीख रहा था। कैसे बोलना है, कैसे पेश आना है, किससे क्या सीखना है, किससे क्या नहीं। यह सब स्कूल नहीं सिखाता है। यह तो खुद की ललक से आती है। राजू का सपना अब थोड़ा सा साफ हो रहा था, और उसे बिजनेस करना है, लेकिन उससे पहले खुद को तैयार करना है। उसके पास पैसा भले ना हो, लेकिन अब उसके पास कुछ की और किस्मत कीमती था, शिक्षा और ज्ञान। दोस्तों, इस खंड का सबसे बड़ा सबक है, अमीर सिर्फ पैसे से नहीं बनता, ज्ञान से आती है। किताबें, इंटरनेट, अनुभव बताते हैं, लोग हर चीज को सीखो। जब तक सीखते रहोगे, तब तक आगे बढ़ते रहोगे। राजू सिर्फ एक सोचने वाला लड़का नहीं था, अब एक रटने अब वह एक करने वाला लड़का बन चुका था। ज्ञान और शिक्षा ने उसे आत्मविश्वास दिया, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। जोखिम लेने की उसे तो कुछ सीखना था। उसे अब असल दुनिया आज जमाना चाहता था, लेकिन सवाल था कैसे। राहुल के पास पैसे नहीं थे, लेकिन आइडिया था। वह सोच रहा था कि मोबाइल रिपेयर का छोटा सा स्टॉल लगाया जाए, जहां लोगों के मोबाइल ठीक करके और साथ ही अपने कुछ पुराने ग्राहकों को दोबारा
जोड़ सके। पैसों की चिंता सबसे बड़ी थी। घर की हालात पहले से ही खराब थी। तब राजू ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी साइकिल बेच दी। वही साइकिल जिससे वह रोज स्कूल जाता था। घर वाले को जब पता चला तो माँ नाराज हो गई। उसने कहा, यह क्या कर दिया तूने? राजू ने जवाब दिया, माँ, एक छोटा सा नुकसान है, लेकिन इससे जो मैं सीखूंगा वो बहुत बड़ा मुनाफा होगा। राजू ने मोहल्ले के कोने में एक छोटा सा स्टॉल लगाया। एक पुरानी मेज और प्लास्टिक की कुर्सी और कुछ रिपेयरिंग टूल्स लेकर वहां अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए निकल पड़ा। शुरुआत में ग्राहक नहीं आए। कई दिन तक वह बस खाली बैठा रहता। दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। बिजनेसमैन बन गया देखो। लेकिन राजू को राजू को पता था कि हर चीज में टाइम लगता है। सिर्फ एक दिन में एक ग्राहक आया। मोबाइल में चार्जिंग की समस्या थी। राहुल ने काम किया और ग्राहक को होकर खुश होकर चला गया। अगले दिन वही ग्राहक अपने दोस्तों के लेकर आया। बस वहीं से राहुल की दुकान पर लोग आने लगे शुरू हो गया। अपने काम में ईमानदारी दिखाई। वह ग्राहकों से ज़्यादा पैसे नहीं लेता था। खराब चीज़ों को सही से समझता था और गारंटी देता था कि अगर ठीक न हुआ तो पैसे वापस। धीरे धीरे राजू की पहचान बनने लगी। अब वह दिन में 300 से 400 कमाने लगा था। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन राहुल की सिर्फ पैसे नहीं कमाता थे। राजू ने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाते थे। उसने कुछ बड़ा करना था। राजू ने एक रजिस्टर रखा जिसमें वह हर खर्चे और आमदनी का हिसाब लिखता था। उसने समझ लिया था कि बिजनेस का मतलब सिर्फ कमाना नहीं है, बल्कि हर कदम को समझदारी से चलाना है। कुछ ही महीने में वह इतने पैसे जोड़ चुका था कि उसने एक छोटा सा बोर्ड बनवाया, राजू मोबाइल रिपेयर सर्विस। भरोसे से भरोसों का नाम हुआ। स्टॉल अब एक दुकान के रूप में लगने लगी थी। इस पूरे सफर में राजू की कई बार धोखा भी मिला। एक बार एक आदमी नया मोबाइल ठीक कराने आया और पैसे दिए बिना चला गया। एक बार एक दोस्त ने उधार ले लिए, पैसे लौटाए नहीं। लेकिन इन घटनाओं से राजू को और मजबूत बनाया। उसने लिखकर, हर नुकसान मुझे एक नया सबक सिखा रहा है। राजू की किस्मत का असली मतलब यही था। डर को एक तरफ, रिस्क लेना। अमीर
बनने के सफर में सबसे जरूरी चीज यही है, जोखिम लेने की हिम्मत। कई बार गलती की, लेकिन हर बार सीखा उसने। कहा, जो लोग फेल होने से डरते हैं वह कभी जीतेंगे नहीं। दोस्तों, इस खंड की सीख यह है कि अगर आपके पास आइडिया है और आप उस पर यकीन करते हैं तो जोखिम लेने से मत डरिए। हर बड़ा आदमी पहले एक बड़ा रिस्क ही लेता है, तो और वह रिस्क को आपको भी भीड़ से अलग बनाता है। राजू अब यह जान चुका था कि उसकी संगत का एक संगत और नेटवर्क उसे बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन अगर उसे आगे और बढ़ना है तो उसके उसे समय को अपने काबू में करना है। लेकिन क्योंकि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे से पहले समय के इस्तेमाल में होता है। राजू ने देखा कि उसके आसपास के सफल लोग कैसे घर अपने हर मिनट का कीमत जानते थे। वे सुबह जल्दी उठते थे, हर दिन का टायर हर दिन का टारगेट सेट करते थे और अनावश्यक से चीजों में समय नहीं गवाते। राहुल ने तय किया, अब वह भी अपने हर दिन एक योजना के साथ बिताएगा। उसने सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदली। सुबह 5 बजे उठने का शुरू किया। उठते ही वह 10 मिनट ध्यान करता, फिर दिन की प्राथमिकताएं एक डायरी में लिखता। कौन से ग्राहक आने वाले हैं, कौन से पार्ट्स मंगवाने हैं, कौन सा ऑनलाइन कोर्स पूरे करना है। हर बात को एक चेक लिस्ट डालता। राजू अपने पुराने समय बर्बाद करने वाली आदतों को पहचानना शुरू किया, जैसे मोबाइल पर घंटों कॉल करना, बेवजह की बातें करना, बस यह यूं ही खाली बैठना। उसे खुद को एक नियम दिया, हर दिन का 1 घंटा एक एक घंटा मेरी जेब भर सकता है, वह मेरा वक्त बर्बाद कर सकता है। फैसला मुझे करना है। अब राहुल हर दिन एक मिशन की तरह वह एक निश्चय समय पर दुकान खोलता, ग्राहक से तेज और स्मार्ट तरीके से डील करता और खाली समय में कुछ नया सीखने का प्लानिंग में लगा रहता। राजू ने समय को सही इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास आदत अपनाई। एक टुडे लिस्ट बनाया। वह हर रात आप अगले दिन के लिए 5 जरूरी नियम लिख लेता। टू टाइम ट्रैकिंग। वह हर घंटे के
आखिर में खुद से पूछता, क्या मैंने इस घंटे को सही से उपयोग किया? तीसरा, सीखने का समय फिक्स करना। रोज 1 घंटा सिर्फ सीखने के लिए अलग कर रखना। कोई किताब, वीडियो या कोर्स। चौथा, डिजिटल ब्रेक। सोशल मीडिया पर सीमित समय तक काम के लिए इस्तेमाल करना। उसका समय अब आखिर उसका हथियार बन चुका था। जो काम पहले 8 घंटे में करता था, अब वह 5 घंटे में निपटा लेता। बाकी समय वो अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने में लगा था। धीरे धीरे उसकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी, ग्राहक उससे संतुष्ट होने लगे और सबसे बड़ी बात, राजू पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भर गया। एक दिन उसने एक पुराने दोस्त से पूछा, भाई तूने पहले हमारे साथ दिन भर घूमता था, अब इतना बदल गया? राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह पहले मैं समय का गुलाम था, अब मैं उसका मालिक हूँ। राजू अब समय के साथ खेलता समय के साथ नहीं खेलता, समय को साधता है। यही आदत उसे और औरों से अलग करती है। तो दोस्तों, इस खंड की सबसे बड़ी सीख है, समय ही सबसे बड़ी कीमत और पूंजी है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करना सीख गए तो जिंदगी खुद ही खुद पटरी पे आ जाएगी। राजू अब सिर्फ समय का सही इस्तेमाल करना ही नहीं जानता था, बल्कि उसे पास वो साधन थे जो एक अमीर बनने के रास्ते में सबसे अहम होते थे, पैसे। लेकिन असली सवाल था, अब इन पैसों का क्या किया जाए? कई लोग पैसे कमाते हैं लेकिन उन्हें बढ़ाने नहीं जानते हैं। वहीं अमीर लोग जानते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं, समझदारी से बड़ा होता है। यही सीख राहुल को अब समझ आ रही थी। राहुल एक दिन यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, SIP क्या होता है। उसने समझ आ गई कि थोड़ा थोड़ा पैसा भी SIP में लगाकर सही जगह लगाया जाए, जो बड़ा धन बनकर आ सकता है। उसने खुद से कहा, मैं अपने पैसे को काम पर लगाऊंगा। सबसे पहले राहुल ने बजट बनाया, शुरू किया। उसने अपनी कमाई की कमाई को 3 हिस्सों में बांट दिया। बेटा, एक 60% दुकान में खर्चा और घर की जरूरतों के लिए दो घर की जरूरतों के लिए दो, 20% निवेश के लिए और 20% आपात स्थिति और भविष्य की योजनाओं के लिए। राजू ने कुछ विश्वसनीय फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल में HIB और यूट्यूब
यूट्यूबर फंडर के बारे में जानने में सीखना शुरू किया। फिर वह पास के एक बैंक में गया और वहाँ के मैनेजर से चर्चा की। उसने छोटी राशि से एसआईपी शुरू किया। हर माह का 500। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ी। उसने शेयर मार्केट के बारे में भी पढ़ना शुरू किया, लेकिन सीधे कूदने की बजाय उस पहले मैनुअल ट्रेडिंग और एप्स के प्रोजेक्ट प्रैक्टिस की। उसने कई गलतियां की, लेकिन उसने एक आदत बना ली, हर नुकसान से सीखने की। राजू ने यह भी जाना कि सिर्फ फाइनेंशियल निवेश ही नहीं, खुद पर किया निवेश सबसे पहले अहम होता है। उसने एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खरीद लिया, जिससे वह अपनी पुरानी दुकान को ऑनलाइन प्रमोट कर सके। साथ ही एक ऐसे आउटिंग सॉफ्टवेयर लेना शुरू किया ताकि वह अपनी इनकम एक्सपेंस को सही तरीके से ट्रैक कर सके। राहुल ने एक बिजनेस फंड भी शुरू किया। वह हर महीने अपने कमाई से थोड़ी सी राशि निकालकर उसने अगले अलग रखता, ताकि भविष्य में अगर कोई नया स्टोर खोलना है तो पूंजी की कमी ना हो। इन सारे निवेश उसके आत्मविश्वास दुगना कर दिया। उसे अब सिर्फ अपनी मेहनत पर नहीं, अपनी समझदारी पर भी भरोसा होने लगा था। उसके एक ग्राहक ने उसे एक दिन पूछा, तू इतना स्मार्ट कैसे हो गया भाई? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पैसा सिर्फ कमाया नहीं, बल्कि उसे समझ भी, जो उसे समझा भी। राजू को अब अमीर बनने का असली रहस्य समझ आ गया था। अब पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे अपनी सोच और समझ से चलाते हो, सिर्फ जेब में रखने से नहीं। दोस्तों, इस खंड की सबसे बड़ी सीख, निवेश करना सीखिए। पैसे को बचाना अच्छा है, लेकिन उसे ज़्यादा जरूरी है उसे सही जगह लगाना। चाहे वो एसआईपी हो, एसआई स्किल या डेवलपमेंट हो, या खुद का बिजनेस, पैसे को बहाने दीजिए। पैसे को बहाने दीजिए, लेकिन सही दिशा में। हर सफर में एक मोड़ ऐसा आता है जब रास्ता धुंधला लगता है, मंजिल दूर और हौसला कमजोर। राहुल के लिए भी राहुल के लिए भी वह मोड़ आया। अब सब कुछ ठीक लगा लग रहा था, लेकिन अंदर से डर और थकान दस्तक दे रही थे। राजू की दुकान चल रही थी, निवेश सही दिशा में हो रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब बाजार में मंदी आ गई और ग्राहक कम हो गई। उसकी कमाई आधी रह गई, ऊपर से परिवार की आदतें बढ़ रही थी। एक दिन राहुल ने अकेले बैठकर खुद से सवाल किया, क्या मैं हार रहा हूँ? लेकिन फिर उसे अपनी ही कही बातें याद आई।
जो फेल होने से डरता है वह कभी जीत नहीं सकता। उसी रात राहुल ने अपने सफर की डायरी उठाई। उसने वो सारे बड़े मोड़ पर पड़े जहां उसने संघर्ष किया, कुछ खोया, कुछ पाया। हर पन्ने उसे यह कह रहा था कि तू रुकने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वह बोल रहा था हर पन्ना कि तू रुकने के लिए नहीं पैदा हुआ है। राजू ने फिर खुद को संभाला। उसने अपने बिजनेस में नए रास्ते पर सोचने शुरू किया। मोबाइल रिपेयर के साथ साथ उसने एक, एक मोबाइल सीरीज बेचना शुरू किया। चार्जर, केबल, कवर, स्क्रीन गार्ड या छोटा सा बदलाव उसके बिजनेस में बिजनेस को फिर से गति देने लगा। बस इस मुश्किल वक्त में उसे एक और गहरा सबक दिया। खुद पर भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। अब दुनिया उस आपको शक की नज़र से नहीं देखती है। तब उसने खुद को यकीन में देखना होता है। राजू ने फिर एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने युवकों को मोटिवेशनल देना शुरू किया। अपनी कहानी सुनाई। मोहल्ले के स्कूलों में जाकर बताया कि मेहनत, समझ और आत्मविश्वास से नहीं, कोई भी अपनी हिम्मत बदल सकता है। अब राजू सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी उम्मीद बना रहा था। और यह सबसे सिर्फ इसलिए मुमकिन हो गया क्योंकि उसने हर वक्त, हर बार भरोसा रखा। अब हालात ने उसे थोड़े की उसे तोड़ने की कोशिश की। राहुल ने अपने स्टोर के बाहर एक बोर्ड बनवाया। अगर खुद अगर तुम खुद पर यकीन रखते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, इस खंड की सबसे बड़ी सीख है अपने आप पर भरोसा रखो। हालात चाहे जितने भी हो, अगर तुम को खुद के अगर आप खुद से हार गए तो सब कुछ खत्म। लेकिन अगर खुद से जीते तो दुनिया झुकने लगती है। आज राजू उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसके पीछे मुड़कर देखने पर हर संघर्ष एक जीत लगती है। वह अब सिर्फ एक मोबाइल रिपेयर शॉप का मालिक नहीं, बल्कि एक सफल मैन और शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। राहुल ने अब शहर में अपनी दूसरी ब्रांच खोल ली और साथ ही एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां वह मोबाइल रिपेयर, बिजनेस स्किल और डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सिखाता है। उसका सपना अब सिर्फ खुद अमीर बनना नहीं, बल्कि हजारों युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। राहुल उस छात्रों की मदद करता है। उसके पास
पैसे नहीं है, लेकिन सीखने की ललक है। वह पुराने मोबाइल दान में लेकर उसे ठीक ठीक कर देता था और गरीब बच्चों में बांटता, ताकि वह भी डिजिटल दुनिया से जुड़ सकें। उसकी कहानी अब न्यूज़ और पेपर और यूट्यूब पर चैनलों पर दिखाई जाने लगी। लोग उसे जमीन से उठे करोड़पति कहते हैं, लेकिन राजू हर बार कहता है, मैं करोड़पति नहीं, भरोसे से का व्यापारी हूँ। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, राजू, तूने स्कूल का नाम रोशन कर दिया। राजू ने कहा, सर, अगर आप जैसे गुरु मुझे न मिलते तो शायद मैं रास्ता ही नहीं ढूंढ सक पाता था। उसने अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनाया, वो भी उसी बस्ती में जहाँ से उसका सफर शुरू हुआ था। उसने कहा, मैं इसी जमीन को देखना चाहता हूँ ताकि मैं खुद को बड़ा समझने की गलती न करूं। राहुल की सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, उसके सफर थी। उसने न केवल खुद को बदला, बल्कि अपने जैसे सैकड़ों युवाओं को नई दिशा दी। वह अब गांव गांव जाकर सेमिनार करता, स्कूलों में मुफ्त वर्कशॉप आयोजित करता और कहता कि मैं तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम ठान लिए, आज मैं आज जब लोग उसे पूछते हैं, राजू, अमीर बनने का सबसे बड़ा राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर सिर्फ उसका कहता है कि सोच बड़ी हो बड़ी हो, दिल सच्चा हो और इरादे मजबूत हो तो गरीब सिर्फ शुरुआत से होती है। तो दोस्तों, यही थी राजू की पूरी कहानी, एक गरीब लड़के की जो अपनी सोच और ज्ञान और हिम्मत और नेटवर्क, समय, निवेश और आत्मविश्वास से अमीर की ऊंचाई तक पहुंचा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लाइफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़रूर हम लाते रहते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर करती है और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है।